Good afternoon, class 6. Today I am going to teach you reader section, chapter 13, A Christmas Morning. इसमें वार्म अप जो है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी ऑफर रिसीव गिफ्ट्स. फेस्टिवल के दौरान जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमें गिफ्ट मिलते हैं और हम गिफ्ट देते हैं. इवन अ स्मॉल गिफ्ट्स मिंगल्ड विथ लव, केयर एंड अफेक्शन. गिफ्ट चाहे छोटा हो, चाहे बहुत ही बड़ा हो, चाहे वो बहुत महंगा हो, ठीक है, उसके अंदर लव अफेक्शन जुड़ा होता है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अ लिटिल बॉय ऑफ ओनली 15 ईयर्स कि किस तरह से अपने पापा को गिफ्ट देता है. आगे देखोगे, इट वॉज अ कोल्ड विंटर नाइट. ठंड की रात थी. द स्काई वॉज क्लियर एंड स्टार वर ब्राइटली इन द विंटर नाइट. तारे चमक रहे थे, आसमान बिल्कुल साफ था. उन्हीं बीच में क्या होता है, एक स्टार वॉज अ लार्जर एंड ब्राइटर देन अदर. वो बहुत तेज़ी के साथ चमक रहा था. रॉब लुक्ड एट द स्काई एंड इमेजिन्ड. रॉब क्या है, ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ देख रहा था और सोच रहा था. स्टार वाज मूविंग, किस तरह से तारे चल रहे हैं. इट हैड सीम्ड टू हिम टू मूव वन नाइट मैनी ईयर्स अगो. ठीक है, ऐसा ही क्या है, काफ़ी सालों पहले भी दिख रहा था. ही स्लिप्ड बैक इन टाइम टू द क्रिसमस मॉर्निंग. ठीक है, फिर क्या होता है कि अचानक वो क्रिसमस मॉर्निंग के बारे में सोचने लग जाता है कि इस तरह की जो रात है काफ़ी सालों पहले भी देखा था, जो क्रिसमस की सुबह थी. रॉब वॉज ओनली 15 ईयर्स. रॉब उस टाइम पे 15 साल का था. ठीक है, लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स सिस्टर्स ऑन अ स्मॉल फार्म. छोटे से फार्म हाउस के अंदर क्या होता है, वो माता पिता और अपनी बहन के साथ रहता था. ही हेल्प्ड हिज फादर इन द फार्म. खेत में अपने पिता की मदद करता था. ही लव्ड हिज फादर वेरी मच. ठीक है, अपने पिता को बहुत प्यार भी करता था. ही हैड नॉट नोन अबाउट इट अंटिल अ फ्यू डेज बिफोर क्रिसमस. ठीक है, उसको नहीं पता था कि क्रिसमस उसके पास आने वाला है. व्हेन ही ओवरहर्ड हिज फादर टॉकिंग टू हिज मदर. जब तक कि वो सुन नहीं लेता है अपनी माता पिता से. मैरी आई हेट टू वेक अप रॉब इन द मॉर्निंग. यहाँ पे बातें होती हैं. मैरी कहता है कि मुझे सुबह सुबह उठना, रॉब को उठाना अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, ही इज़ ग्रोइंग सो फास्ट. अब वो बड़ा हो रहा है. ही नीड्स हिज स्लीप. ठीक है, उसको मतलब कि सोने की ज़रूरत है. इफ़ यू कुड सी हाउ ही स्लीप्स व्हेन आई गो इन टू द वेक हिम, आई विश आई कुड मैनेज अलोन. यदि तुम देखना चाहो कि वो किस तरह से सोता है, मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा, उसे जगाऊँगा. तुम देखो, आई कुड मैनेज अलोन, मैं किस तरह से अकेले मैनेज कर लेता हूँ. वेल यू कांट एडम. हिज मदर्स वॉइस वॉज शार्प. ठीक है, वो फिर अपने पति को समझाती है, एडम तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो. ठीक है, उसकी माँ की आवाज़ बहुत तेज़ थी. बिसाइड्स ही इज़ंट चाइल्ड एनी मोर. अब क्या है कि वो बच्चा नहीं रहा. इट्स टाइम ही टुक अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब वो बड़ा हो रहा है तो उसको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए. आई नो हिज फादर सेड स्लोली. मैं जानता हूँ उसके पिता ने बहुत धीरे से कहा था. बट आई श्योर आई डू हेट टू वेक हिम अप. ठीक है, लेकिन क्या है कि फिर भी जो है उसको उठाने से वो अच्छा नहीं लग रहा था. ठीक है, व्हेन रॉब हर्ड दीज वर्ड्स. जब रॉब सोते समय ये बात उसको पता चली, समथिंग हिम वेक अप हिज फादर लव्ड हिम. जब उसे पता चला कि उसके पापा बातों में भी मतलब कि प्यार झलक रहा था. ही हैड नेवर थॉट ऑफ इट बिफोर. उसने पहले से नहीं सोचा था. नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर टॉक्ड अबाउट लविंग देयर चिल्ड्रन. न ही उसके पापा न उसकी मम्मी ने कभी प्यार के बारे में बताया था. दे हैड नो टाइम फॉर सच थिंग्स. अभी इस समय का कोई टाइम नहीं था. देयर वॉज ऑलवेज सो मच वर्क टू डू ऑन अ फार्म. क्योंकि खेत में बहुत सारा काम हुआ करता था. ठीक है, नाउ डैट ही न्यू डैट हिज फादर लव्ड हिम. अब उसे पता चल गया तो उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं. ही डिसाइडेड डैट ही वुड गेट अप क्विकली इन द मॉर्निंग. अब उसने निर्णय ले लिया कि वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाएगा. हेल्प हिज फादर. फ्रॉम डैट डे ऑनवर्ड्स ही गॉट अप द फर्स्ट कॉल. ठीक है, उस दिन से क्या होता है कि पहली बुलाने पे वो उठ जाता है. एंड डैट देन ऑन नाइट बिफोर क्रिसमस. ठीक है, क्रिसमस से पहले क्या होता है, ही ले फॉर अ फ्यू मिनट्स थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डे. अगले दिन के लिए वो सोचता है कि हम क्या करेंगे. कल के लिए आज सोच लिया करता था. दे वर पुअर. वो गरीब थे. मोस्ट ऑफ द एक्साइटमेंट वॉज इन टर्की. ज़्यादातर उनका एक्साइटमेंट टर्की तक ही सीमित था. दे हैड रेज देमसेल्फ एंड इन द मिन्स पाइज हिज मदर मेड. ठीक है, जब मतलब अब जितना भी बड़ा हुआ, उसने पिछली बार जब भी क्रिसमस पे देखा तो उसको क्या मिलता था, टर्की. ठीक है, टर्की एक मीट होता है, वो मतलब कि
उसको छोटे छोटे पीसेस टुकड़े में करके फ्राई करके उसको मिलता रहा। ठीक है। हिज सिस्टर स्यूड प्रेजेंट, ठीक है, उसकी सिस्टर ने भी एक प्रेजेंट तैयार किया है सेल करके। हिज मदर एंड फादर ऑलवेज बॉट हिम समथिंग ही नीडेड, ठीक है, उसके माता पिता जो हैं कुछ न कुछ उसे लाके हमेशा दे दिया करते थे जो उसकी ज़रूरत हुआ करती थी। ही टू सेव्ड एंड बॉट देम ईच समथिंग फॉर क्रिसमस, ठीक है, उसकी सिस्टर ने भी पैसे बचा करके भी अपने माता पिता के लिए गिफ्ट पहले से तैयार कर रखा हुआ। डैट क्रिसमस टू ही हैड गॉन टू द स्मॉल स्टोर नियर बाई एंड बॉट अ चीप टाई फॉर हिज फादर, ठीक है, उस क्रिसमस को भी क्या होता है कि वो पास के स्टोर में गए और अपने पापा के लिए एक सस्ती सी टाई खरीद लिया। हाउ ही विश्ड ही हैड फॉर बेटर प्रेजेंट फॉर हिम, तो वो कैसे सोच सकता है कि मतलब उनके लिए कोई अच्छा क्या गिफ्ट दे। ही ले ऑन हिज साइड एंड लुक्ड आउट द विंडो, ठीक है, वो बगल में ही लेट गया और विंडो के बाहर देखने लगा। द स्टार वर ब्राइटर डैट इवन बिफोर, तारे पहले की तरह चमक ही रहे थे। वन स्टार इन पर्टिकुलर वॉज सो ब्राइट डैट ही वंडर्ड वॉज रियली द स्टार ऑफ बेथलहम, ठीक है, एक तारा बहुत तेज़ी सा चमक रहा था जिसे हम बेथलहम का स्टार कह सकते हैं, ठीक है। ही थॉट ऑफ जीसस हु वॉज बॉर्न इन द बार्न, वो सोचने लगा कि जीसस जो है क्या मतलब है भेड़ की झुंड में पैदा हुए थे, ठीक है। गिफ्ट हिज शेफर्ड, और ये मतलब क्या है जो भेड़ चराने वाला था उनके लिए एक गिफ्ट था। 3 वाइज मैन एंड बॉट फॉर द जीसस, जिसमें से 3 बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं जीसस को लाए थे। सडनली अ थॉट केम टू हिज माइंड, अचानक उसके दिमाग में ये विचार आता है, वाई शुड वी नॉट गिव हिज फादर अ स्पेशल गिफ्ट आउट देयर इन द बार्न, ठीक है, इसलिए सोचा क्यों न अपने पिता को उसी शेड में जहाँ गाय भैंस रहती है वहीं पे क्यों न गिफ्ट दिया जाए, ठीक है। गिफ्ट ऑफ वाइज मैन हैड गिवन जीसस, जिस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति ने जीसस जैसे व्यक्ति को गिफ्ट दिया। ही कुड गेट अप अर्लियर दैन 4 o'clock, वो सोचा कि 4 बजे से पहले उठ जाएंगे। ही कुड क्रीप इनटू द बार्न, वो चुपके से चला जाएगा गाय भैंस के तबेले में। गेट ऑल द मिल्किंग डंग, दूध को दूध देगा। ही वुड डू इट अलोन एंड क्लीन अप, वो अकेले करेगा और पूरी सफाई कर देगा। एंड देन इवन हिज फादर वेंट इनटू द स्टार्ट द मिल्किंग, ठीक है, जब उसके पिताजी दूध देने के लिए जाएंगे, ही वुड सी इट ऑल डन, जब वो देखेंगे कि सारा काम हो चुका है। ही वुड नो हु हैड डन इट, जब वो सोचेंगे कि इससे किसने किया है। डैट वुड इंडीड बी ए स्पेशल गिफ्ट फॉर हिज फादर, और वास्तव में यह उसके पिता के लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा, ठीक है। द क्रिसमस ईव ही मस्ट हैव वोक अप 20 times टू लुक एट हिज ओल्ड वॉच, ठीक है, अपनी पुरानी घड़ी से मतलब कि क्रिसमस वाले से पहले दिन वो करीब 20 बार देखता है घड़ी को। एट 2:45 जब 2:45 का टाइम हुआ था, ही गॉट अप एंड पुट अप हिज क्लोज, ठीक है, वो उठ जाता है अपने कपड़े पहन लेता है। ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर, वो रेंगते हुए सीढ़ी से नीचे चला जाता है। हिमसेल्फ आउट, ठीक है, और अपने आप को वहाँ पे अपने आप मतलब खुद से वो वहाँ चला जाता है। द बिग स्टार हंग ओवर द बार्न रूफ, ठीक है, उस तबेले में छत के ऊपर तारे जो हैं चमक रहे थे। द काऊ लुक्ड एट हिम स्लीपी एंड सरप्राइज, ठीक है, गाय वहाँ पे कुछ सो रही थी और उसको देख करके हैरान हो जाती। इट वॉज अर्ली फॉर देम टू, और ये काफ़ी जल्दी था उसके लिए। ही हैड नेवर मिल्क ऑल अलोन, उसने कभी भी दूध अकेले नहीं दुआ था। बट इट सीम्ड ऑलमोस्ट ईजी, लेकिन उसके लिए सब कुछ आसानी से प्रतीत हो रहा था। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट हाउ सरप्राइज हिज फादर, वो सिर्फ अपने पिता को सरप्राइज करने के बारे में ही सोच रहा था। एंड केम इन एंड सॉ द मिल्क पेल्स फिल्ड विथ मिल्क, ठीक है, जब वो आया और देखा कि मतलब कि बाल्टी दूध कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें एकत्रित कर लिया। ही स्माइल टू हिमसेल्फ एंड मिल्क स्टेडली, ठीक है, वो मुस्कुराता है और धीरे धीरे सारा काम करता है, दूना स्टार्ट कर देता है। मिल्किंग फॉर वंस वाज नॉट अ चोर, ठीक है, दूध दूना मतलब एक आसान काम नहीं है, रोज़ रोज़ का काम था। इट वॉज समथिंग एल्स गिफ्ट फॉर हिज फादर, और यह सोच रहा था कि पिता के लिए गिफ्ट होगा। हु लव्ड हिम, जो उसे प्यार करते। सून ही फिनिश्ड हिज जॉब, ठीक है, और जल्दी मतलब कि काम वो ख़त्म कर लेगा। 2 मिल्क कैंस वर फुल, अब क्या हुआ कि मतलब कि उसने दो करके 2 बाल्टी भर ली। ही कवर्ड देम क्लोज द मिल्क हाउस डोर केयरफुली, करने के बाद जो कुछ बार्न का दरवाज़ा था अच्छी सावधानी के साथ बंद किया। मेकिंग श्योर द लैच, अच्छे से सिटकनी लगा दिया। ही पुट द स्टूल्स इन इट्स प्लेस, और उन जगहों पे अपने स्टूल को रख देता है। हंग अप द क्लीन मिल्क पेल, और जो अगल बगल का जो साइड था जहाँ पे दूध गिरा हुआ था उसको अच्छे से सफाई कर देता है। देन ही वेंट आउट टू द बार्न एंड क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, वो बाहर चला जाता है और दरवाजे को अच्छे से क्लोज करके रख देता है। बैक इन हिज रूम एंड ही हैड ओनली अ मिनट टू पुल ऑफ हिज क्लोथ्स इन द डार्कनेस, ठीक है, कमरे में वापस जा कर के कुछ मिनट वो क्या होता है कि अपने अंधेरे में ही कपड़े को चेंज कर लेता है। एंड ही कवर्ड हिज फेस विद द बेड कवर, और
धीरे से चादर को ओढ़ लेता है। साइलेंसली हिज क्विक ब्रीदिंग द डोर ओपन, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो धीरे से दरवाज़ा को खोल करके और सो जाता है। रॉब हिज फादर कॉल्ड वी हैव टू गेट अप सन इवन इफ द क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस के टाइम पे क्या होता है, रॉब जो है अपने उसके पिताजी जिसको बुलाते हैं नाम से, यस डैड ही सेड स्लिपली, वो जो है सोने का मतलब सोने की एक्टिंग करता है। आई विल गो आउट हिज फादर सेड आई विल गेट थिंग्स स्टार्टेड, ठीक है। हम लोग बाहर जाएंगे और हम लोग कुछ काम करना है। द डोर क्लोज्ड एंड ही ले स्टिल लाफिंग हिमसेल्फ, ठीक है। डोर बंद हो जाता है और वो लेटे लेटे ही हंसता मुस्कुराता रहता है। इन जस्ट अ फ्यू मिनट हिज फादर वुड नो, कुछ ही मिनट में उसके पिता को पता चल जाएगा। द मिनट सीम्ड एंडलेसली एंड देन ही हर्ड फादर्स फुटस्टेप, ठीक है। वो ज़्यादा देर नहीं होगा, उनको पता चल जाएगा और क्या होगा, उनको प्रतीत होगा कि सारा काम हो चुका है, ठीक है। और तुरंत ही क्या है, अपने पिताजी के फर्स्ट मतलब कदम ताल को वापस सुनता है। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता ही ले स्टिल एंड एक्साइटेड, ठीक है। वो लेटा हुआ रहता है और हमेशा और इस टाइम पे एक्साइटेड रहता है। रॉब जैसे उसके पिताजी बोलता है यस डैड हिज फादर वाज लाफिंग, उसके पिताजी मुस्कुरा रहे थे। स्ट्रेंज सॉबिंग सॉर्ट ऑफ लाफ, ठीक है। मतलब उस टाइम पे हंसते हुए मुस्कुरा रहे थे। यू थॉट यूड फूल मी डिड यू, तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। हिज फादर वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिज बेड, ठीक है। उसके पिताजी उसके बेड के बगल में खड़े थे। द बेड कवर, रॉब लाफ्ड विद जॉय एंड सेड, ठीक है। रॉब हंसते हुए कहता है कि इट्स अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस डैड ये आपके लिए क्रिसमस का गिफ्ट है। ही हग्ड हिज फादर टाइटली, ठीक है। पिताजी को गले लगाता है। ही फेल्ट हिज फादर्स आर्म्स गो अराउंड हिम, ठीक है। वो प्राप्त करता है कि उसके पिता भी उसे जोर से पकड़ लेते हैं। इट वॉज डार्क, अंधेरा था। दे कुड नॉट सी ईच अदर्स फेस, दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। आई वॉन्ट यू टू नो आई डू वॉन्ट टू बी गुड, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे बनो। आई लव यू सो मच, द वर्ड्स ब्रोक फ्रॉम रॉब ऑफ देयर ओन विल, ठीक है। इस तरह से मतलब कि बोल करके एक दूसरे को गले लग रहे थे। डैड डिड नॉट नो व्हाट टू से, डैड को नहीं पता था क्या कहना चाहिए। हिज हार्ट वॉज बस्टिंग विथ लव, ठीक है। उनका जो दिल था प्यार से भरा हुआ था। आफ्टर अ मोमेंट ही सेड, कुछ क्षण के बाद वो बोलते हैं वेल आई कैन गो बैक टू बेड एंड स्लीप फॉर अ वाइल, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ, कुछ समय के लिए सो जाता हूँ। यू हैव ए गिवन मी सच ए वंडरफुल गिफ्ट, और तुमने मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। देन ही चेंज्ड हिज माइंड एंड सेड, फिर वो माइंड बदल लेते हैं और बोलते हैं कम टू थिंक ऑफ इट सन लेट्स गो एंड सी द क्रिसमस ट्री, चलो अच्छा है कि चलो चलते हैं और हम क्रिसमस ट्री देखते हैं बाहर। रॉब गॉट अप एंड पुल्ड ऑन हिज क्लोथ्स अगेन, ठीक है। रॉब उठ जाता है और फिर से कपड़े पहन लेता है। टुगेदर दे वेंट डाउन द क्रिसमस ट्री, और नीचे चले जाते हैं क्रिसमस ट्री के लिए। ओ व्हाट अ क्रिसमस इट वाज, ठीक है। देखते हैं क्या क्रिसमस है। हिज हार्ट बस्ट विथ प्राइड एंड हिज फादर टोल्ड हिज मदर एंड सिस्टर्स अबाउट हिज रॉब हैड गॉट अप एंड ऑल हिमसेल्फ एंड मेड द काउज, ठीक है। फिर आगे क्या होता है कि वो बता देते हैं कि रॉब ने क्या किया है, क्रिसमस के लिए उन्हें किस तरह से गिफ्ट दिया है। अपनी मतलब कि उसकी माँ को बताते हैं, उसकी बहन को बताते हैं द बेस्ट क्रिसमस आई एवर हैड, और कहते हैं कि ये मेरे लिए सबसे बढ़िया क्रिसमस का गिफ्ट है। आई विल रिमेंबर इट सन एवरी ईयर ऑन क्रिसमस मॉर्निंग सो लॉन्ग एज आई लिव, ठीक है। ये मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। दे हैड बोथ रिमेंबर्ड इट एंड नाउ डैट हिज फादर वॉज डेड। अब इस टाइम की बात है कि मतलब कि अब क्या है, उसके पिताजी की डेथ हो गई है, लेकिन आज भी वो बातें हमेशा के लिए याद हो गई है रॉब को, ठीक है। और हमेशा क्रिसमस का वो एक तरह से वो उसको आशीर्वाद मानता है, ठीक है। व्हेन अलोन हिज काउंट्स हिज बान, जब भी वो अकेले रहता है, जब भी वो गाय के तबेले में रहता है, तब वो बातें हमेशा उसे याद आ जाती। ही मेड हिज फर्स्ट गिफ्ट ऑफ ट्रू लव, और उसका मतलब ये प्यार भरा सबसे अच्छा गिफ्ट था, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और ये भी मैं आपके पेजेस फ़ोटोज़ खींच के भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।